एक बच्चे को प्यार करना ये एक सर्कुलर बिजनेस है। यानी जितना अधिक आप देते हो उतना अधिक आपको मिलता है, और जितना अधिक आपको मिलता है उतना ही देने को मन करता है। अगर छोटे बच्चे के लिए आपका मन में प्रेम है, आप उन्हें संभाल सकते हैं, उनके साथ दिन बिता सकते हैं, तो फिर ये बिजनेस प्लान आपके लिए है, जिसको कहते हैं डे केयर बिजनेस। तो फिर डे केयर बिजनेस को आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं और इसका क्या क्या प्रोसेस होता है, जैसे कि डे केयर बिजनेस क्या है, डे केयर बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा लोकेशन पे आपको डे केयर बिजनेस को शुरुआत करना चाहिए, और इसके लिए कितना स्पेस की ज़रूरत होगी, और बच्चे के लिए कौन कौन सा एसेंशियल चीज़ें आपको ख़रीदना होगा, और उसके लिए देखिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, और फाइनली आप मार्केटिंग कैसे करेंगे। एक कंप्लीट डिटेल आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। देखिए, आज के समय में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनमें वर्किंग पेरेंट्स यानी पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं। तो ऐसे में इनके पास अपने छोटे बच्चे को संभालने के लिए समय नहीं होता है, और यही कारण है ये अपने बच्चे को डे केयर सेंटर में भेजना चाहते हैं। यानी डे केयर सेंटर एक घर या किसी जगह जहाँ पर बच्चे को रखते हैं, उनको संभालते हैं, उनको कुछ पढ़ाते हैं ताकि उनका मेंटल डेवलपमेंट हो सके। और ये काम कुछ घंटों के लिए भी होता है और दिन भर के लिए भी करना होता है। यानी जब तक उनके माता पिता काम से नहीं लौटते तब तक उन बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी लेते हैं, और इसके लिए उनके माता पिता अच्छा खासा पैसा भी देते हैं। इसको कहते हैं डे केयर बिजनेस। यानी डे केयर सेंटर मदद करते हैं जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके जॉब लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस रखने के लिए, और उनके बच्चों का एजुकेशनल ग्रोथ में मदद करते हैं। अब देखिए, डे केयर बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले मदर हेल्पर, यानी जब एक माता पिता घर पर होते हैं तो मदर हेल्पर बच्चे को संभालता है, उसे एंटरटेन करता है। और ये नॉर्मली देखिए बच्चे के साथ अकेले नहीं होते हैं, ये पेरेंट्स के साथ होते हैं। यानी कुछ घंटों के लिए ये आते हैं, और इनका जो चार्ज होता है ना, ये पर आवर के हिसाब से कुछ पैसा लेते हैं। और दूसरा देखिए बेबी सिटर, जो माता पिता बाहर रहने के दौरान बच्चे की देखभाल करते हैं। यानी ये दिन हो या रात किसी भी समय काम कर सकते हैं। बच्चे के लिए मील प्रिपरेशन करके दे सकते हैं, बच्चे को सोने के लिए टाइम देते हैं, उनको होमवर्क करके देते हैं। तो ये होता है बेबी सिटर। और तीसरा देखिए डे केयर सेंटर, ये नॉर्मली होता है ड्रॉप ऑफ फैसिलिटीज़। यानी जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को डे केयर सेंटर में लाके छोड़ते हैं कुछ घंटों के लिए या फिर पूरा दिन का देखभाल के लिए, और इसका पूरा डिटेल्स आगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, डे केयर सेंटर के लिए सबसे बढ़िया लोकेशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्किंग पेरेंट्स जॉब के लिए जाते हैं, या फिर आसपास कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी हो। आप ऐसे लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चे को आसानी से आपके सेंटर तक छोड़कर जा सके और ले जा सके। इसमें क्या होगा, उनका टाइम सेव होगा, और ज़रूरत पड़ने पर आप ये जिम्मेदारी ले सकते हैं। यानी बच्चे को घर से पिकअप करना और समय पर लेके घर पर छोड़ना, ये काम भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, डे केयर बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपको घर की ज़रूरत होगी, और ये डिपेंड करता है आप कितने बच्चों को संभालना चाहते हैं। देखिए, अगर आपके पास घर नहीं है तो फिर आप रेंट पे भी शुरुआत कर सकते हैं। आप घर का छत को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई छोटा सा घास का मैदान है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु देखिए, घर को ना बच्चों के हिसाब से आपको डेकोरेट करना होगा, जो कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी अट्रैक्ट करे। अब देखिए, डे केयर बिजनेस के अंदर बच्चों को संभालने के लिए आपको कुछ ज़रूरतें चीज़ें खरीदना होगा, जैसे कि आपको इंडोर गेम्स की ज़रूरत होगी, स्लाइडर और स्विंग्स की ज़रूरत होगी, लैपटॉप और टीवी आपको ख़रीदना होगा, क्योंकि समय समय पर ना आप बच्चों को राइम्स और स्टोरीज दिखा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आपको एक केयर टेकर की ज़रूरत होगी, क्योंकि बच्चे जो है ना, इनको समय समय पर खाना खिलाना, टॉयलेट ले जाना, तो इसके लिए आपको एक केयर टेकर की ज़रूरत होगी। और इसके बाद देखिए, कुछ खाने पीने का नाश्ता आपको रखना होगा, क्योंकि देखिए बच्चे जो है ना नॉर्मली ये घर से नाश्ता लेके जाते हैं, परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो जिद कर लेते हैं, कुछ अलग खाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास कुछ एक्सेस फूड होना चाहिए, जैसे कि आप मिल्क रख सकते हैं, जूस रख सकते हैं, बिस्किट रख सकते हैं, या फिर कुछ फ्रूट्स आप रख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ खिलौना आपको ज़रूरत होगी, यानी एजुकेशनल टॉयस आपको ख़रीदना होगा। और बच्चे जो है ना, ये खेल खेल में कभी इंजरी भी हो सकता है इनको, तो इसके लिए आपको एक फर्स्ट एड किट बॉक्स रखना होगा, और हाइजीन को आपको प्रॉपर मेंटेन करना होगा। और फाइनली देखिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी,
देखिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी पेरेंट्स जब आपके डे केयर सेंटर को विजिट करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी। उसी के भरोसे वो अपने बच्चे को आपका डे केयर सेंटर पे छोड़ के जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे टीवी पे, न्यूज़ पे तरह तरह की न्यूज़ आते रहता है। तो इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और इसके बाद देखिए, आपके पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। बच्चों को पानी पिलाने के लिए वाटर प्यूरीफायर की भी ज़रूरत होगी। और फाइनली देखिए, बच्चों को आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज या फिर योगा भी सिखा सकते हैं। अब देखिए, डे केयर बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है और कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। देखिए, जहां इन्वेस्टमेंट की बात है, आप 50,000 से लेके 3 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। परंतु ये डिपेंड करता है आप इस बिज़नेस को कितने बच्चों के लिए प्लान करते हैं। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें, देखिए प्रॉफिट डिपेंड करता है आप कितना चार्ज लेते हैं एक बच्चे से। और ये चार्ज आपका डिपेंड करता है आप कितना एक्सपेंसेस कर रहे हैं, या फिर आपके आजू बाजू में अगर कोई कंपटीटर हो उनका प्राइसिंग को भी आपको देखना होगा। नॉर्मली देखिए, 2 साल से लेकर 7 साल के बच्चे डे केयर सेंटर को आएंगे, कुछ घंटों के लिए आएंगे और कुछ दिन भर रहेंगे। अब मान के चलिए, एक एवरेज प्राइस एक बच्चे के लिए आप एक महीने में अगर 4,000 लेते हैं और आपका कैपेसिटी मान के चलिए 20 बच्चे, तो 20 बच्चे इंटू 4,000 यानी एक महीने में आप 80,000 कमाएंगे। अगर आपका 50% भी एक्सपेंसेस निकल जाए तो 40,000 आप प्रॉफिट एक महीने में कमा सकते हैं। अब देखिए, डे केयर बिजनेस में आपको मार्केटिंग भी करना होगा। और मार्केटिंग के लिए देखिए, आप अपना नियरेस्ट ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, यानी आप उनको फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर आप पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आप उनको ना रेफरेंस मांग सकते हैं। अगर कोई बच्चे आपका डे केयर सेंटर में है तो उनका जो पेरेंट्स है, आप उनको रेफरेंस मांगिए, क्योंकि उनका कोई रिलेटिव्स या फिर उनका कोई फ्रेंड्स उनके बच्चे को भी आपका डे केयर सेंटर में वो भेज सकते हैं। इसके अलावा आप खुद का वेबसाइट बना के उसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। ब्लॉग्स बना के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप होर्डिंग बोर्डिंग भी लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार बिल्कुल आप मार्केटिंग कर सकते हैं। और फाइनली देखिए, डे केयर सेंटर बिजनेस का इतना ग्रोथ क्यों है और क्यों एक पेरेंट्स डे केयर सेंटर के अंदर बच्चों को छोड़ के जाते हैं। देखिए, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, उनको अर्जेंट मीटिंग है, मान के चले क्लाइंट के साथ 2-3 घंटे के लिए उनको मीटिंग पे जाना है। अब माता पिता दोनों जब जाएंगे तो बच्चों को कहाँ पे छोड़ के जाएंगे। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, यानी माता पिता उनके साथ है परंतु अपने काम पे बहुत ज़्यादा व्यस्त है, तो बच्चे वो या तो टीवी एडिक्ट हो जाता है या फिर मोबाइल एडिक्ट हो जाता है। तो उम्र के अनुसार उसका कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है, जिसको कहते हैं ऑटिज्म। तो उसके लिए दूसरे बच्चे के साथ छोड़ना चाहते हैं ताकि उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो सके। तो ये तो था कुछ डिटेल डे केयर सेंटर बिजनेस को आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार और भी बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।